हेलो। आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट को फिज़िक्स पेपर 1 में कार्नो साइकिल और कार्नो आइडियल इंजन के बारे में डिस्कस करूँगी। कार्नोट साइकिल क्या होता है? कार्नो साइंटिस्ट का नाम है, उसका चक्र और उसके आदर्श इंजन की बात हम करेंगे। कार्नो चक्र एवं कार्नो का आदर्श इंजन। ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सादी कार्नो ने सन 1824 में एक सैद्धांतिक इंजन की कल्पना की, जिसमें ऊष्मा का उपयोगी कार्य में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से क्षय नहीं हो, तो ऐसे इंजन की दक्षता मैक्सिमम होती है। कार्नो ने अपने अध्ययन से यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या ये अधिकतम दक्षता 100% हो सकती है। आइए कार्नो साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस फिगर के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट ऊष्मा सोर्स, दूसरा पार्ट वर्किंग सब्सटेंस एंड मैकेनिकल अरेंजमेंट के है, जो आप पृष्ठन देख रहे हैं। तीसरा ऊष्मा सिंक है, और यहाँ कार्नो साइकिल के अंदर एक चौथा पार्ट और होता है जिसे स्टैंड कहा जाता है, और वो टोटल कुचालक होता है। ठीक है, तो पहले जो हमने हीट इंजन की बात की थी, कार्नो हीट इंजन के अंदर इसकी व्यवस्था के अंदर एक स्टैंड जो है वो और इंट्रोड्यूस हुआ है। आइए कार्नो साइकिल क्या होता है उसे परिभाषित करते हैं। कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नो साइकिल कहलाता है। कार्नो के इंजन को अभी हमने चित्र में दर्शाया था। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ऊष्मा स्रोत, हीट सोर्स, जैसा हमने डिस्कस किया था हीट इंजन में, सेम चीज़ है ये। यह उच्च ताप T1 केल्विन पर एक अनंत ऊष्माधारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने पर भी इसका ताप नियत रहता है। इसका ऊपरी पृष्ठ पूर्णतः सुचालक होता है, ताकि कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर सके। ये देखिए हीट सोर्स दिखाई दे रहा, इसके ऊपर का जो सरफेस है वो सुचालक है। मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस, यांत्रिक अवस्था के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेते हैं, जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक होती है, आधार पूर्णतः सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। इसमें पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बना पिस्टन लगा होता है, जो बिना घर्षण हानि के सिलेंडर में गति कर सकता है। सिलेंडर में आइडियल गैस, आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में भरी जाती है। ये इसका सेकंड पोर्शन, ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है आपको चित्र के अंदर। कार्यकारी पदार्थ जहाँ आइडियल गैस भरी हुई है, कुचालक दीवारें हैं, पिस्टन भी कुचालक है, केवल नीचे का सरफेस जो है सिलेंडर का वो सुचालक तल होता है। तीसरी व्यवस्था इसकी जो है वो है हीट सिंक। निम्न ताप T2 पर यह अनंत ऊष्माधारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ द्वारा अनुपयोगी ऊष्मा निष्कासित की जा सकती है, परंतु इसके ताप भी नियत बना रहता है। इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है। इसका ऊपरी पृष्ठ पूर्णतः सुचालक होता है, ताकि कार्यकारी पदार्थ की ऊष्मा का इसमें निष्कासन कर सके। हीट सिंक आपको दिखाई दे रहा, चित्र में दिखाते हैं आपको। ये देखिए हीट सिंक, T2 केल्विन टेम्परेचर, ये सब बैड कंडक्टर है, केवल ऊपर की सरफेस जो है वो सुचालक होती है। चौथा जो है इसका पार्ट है वो है स्टैंड।
यह पूर्णतः कुचालक पदार्थ का स्टैंड होता है जिस पर सिलेंडर को रखकर बिना ऊष्मा हानि के पदार्थ का एडियाबैटिक प्रसारण या संपीड़न किया जा सकता है। या तो उसे आप कंप्रेस कर दें या आप उसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये स्टैंड है चौथा पोर्शन, ये स्टैंड बना रखा है यहाँ पर इन्होंने। ये स्टैंड है जिसका ऊपर का सरफेस जो है वो कुचालक है। इसे भी आप डबल बाउंड्री से शो करिए। सुचालक के लिए हम सिंगल बाउंड्री बना रहे हैं, कुचालक के लिए डबल बाउंड्री बनाएंगे। तो यहाँ जो फिगर है उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करिए। कुचालक जहाँ वर्ड लिखा है वहाँ पर भी आप डबल बाउंड्री जैसा आपने कुचालक के लिए यूज़ किया है वो फॉर्मेट कर बनाइएगा। तो ये 4 भागों पे हमने चर्चा की जो कार्नो साइकिल के अंदर कार्नो हीट इंजन के लिए 4 एसेंशियल पार्ट होते हैं। आइए इसकी वर्किंग के ऊपर चर्चा करते हैं। कार्नो के अनुसार उपयुक्त प्रकार के आदर्श गैस से अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। पूर्ण कार्नो चक्र को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कार्नो चक्र की प्रक्रियाओं को एक इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यह आरेख विभिन्न चरणों में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस के ताप व आयतन के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आइए इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। ये है इंडिकेटर डायग्राम जो कि P और V में बनाया गया है। स्टार्टिंग में गैस की इनिशियल पोजीशन A है। A से B तक गैस का समतापी प्रसार किया जाता है। B से C तक रुद्रोष्म प्रसार किया जाता है। C से D के लिए समतापी संपीड़न किया जाता है और D से E पुनः इनिशियल स्टेट पर, ये देखिए साइकिल बन गया पूरा, इस पे ले जाने के लिए हम रुद्रोष्म संपीड़न करते हैं। प्रथम प्रकरण क्या है? ये जो पहला है A से B हम जा रहे हैं तो उस समय हम समतापी प्रसार कर रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रथम प्रोसेस। सर्वप्रथम सिलेंडर को ऊष्मा सूत्र पर रखते हैं। सिलेंडर जो आपको ऊपर दिखाई दिया था उसे सबसे पहले हीट सोर्स पर रख दीजिए जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप ऊष्मा सूत्र के ताप के बराबर T1 केल्विन हो जाता है। इस ताप पर कार्यकारी पदार्थ का दाब PA और आयतन V है। यहाँ A पॉइंट के द्वारा हमने इसकी प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित किया है। यह कार्यकारी द्रव्य की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को A से दर्शाया गया है। A का प्रेशर PA और वॉल्यूम VA है, ठीक है, क्योंकि P और V के बीच में कर्व है तो PA VA हमने इसके कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए। अब पिस्टन पर धीरे धीरे दाब घटाकर इसे ऊपर खिसकाते हैं जिससे गैस का समतापी प्रसार होता है। इस प्रसार में गैस कुछ ऊष्मा Q1 सूत्र से ग्रहण कर अवस्था B तक पहुंच जाती है। यह परिवर्तन सूचक आरेख में कर्व AB के द्वारा निरूपित किया गया है। अवस्था B पर माना कि गैस का दाब PB, VB और आयतन VB है। चूँकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, इस पर मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ। इसीलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समतापी प्रसार में ग्रहण की गई गैस ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। Q1 बराबर W1। Q1 किसके बराबर है इस केस में? W1 के बराबर है क्योंकि DU 0 के बराबर है। इसके लिए हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज़ किया है। तो Q1 बराबर W1 बराबर A to B PdV। क्षेत्रफल देखिए कैपिटल A B स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल A। इस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है, ठीक है, वो इसके वर्क के बराबर है और वर्क जो है
वो Q1 के भी बराबर है। ठीक है, तो आज हमने कार्नो साइकिल के प्रथम भाग पे चर्चा की है कि प्रथम प्रक्रम जो है, प्रथम प्रोसेस जो है इसका, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो इस कर्व में हम A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे B से C, C से D, D से A तक पुनः पहुँचने पर किए गए कार्य की चर्चा करेंगे और उसके बाद नेट कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नो आइडियल इंजन के बारे में फॉर्मूला डेवलप करेंगे। धन्यवाद।